हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube सिग्मा ट्यूटोरियल पे स्वागत है। हम अपने चैनल पे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, जिसको शॉर्ट में BMC भी बोलते हैं, उसमें से हम लोग क्या है सीमेंट टॉपिक को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें से हम उसका बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। उसके टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में भी हम लोगों ने दो तरीके के टेस्ट पढ़े थे। फील्ड टेस्ट था, दूसरा हमारा लैब टेस्ट था। फील्ड टेस्ट को हम अपने वीडियो में कवर कर चुके हैं। लैब टेस्ट में भी हम फाइननेस टेस्ट और कंसिस्टेंसी टेस्ट बता चुके हैं। कंसिस्टेंसी टेस्ट में भी हमने आपको दो टेस्ट बताए थे, एक इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। इन दोनों टेस्ट की हम बात कर चुके हैं, लेकिन जो सीमेंट्स हैं उनका इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है उस टेबल को हम आज डिस्कस करके उसके बाद हम लोग आगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट को पढ़ेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट। ये किसका है? कंसिस्टेंसी टेस्ट। इसमें टाइप्स ऑफ सीमेंट, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम। पहले अगर सीमेंट की बात करें तो कौन सी सीमेंट होती है? OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। दूसरी क्विक सेटिंग सीमेंट। तीसरी क्या है? लो हीट सीमेंट। फिर लास्ट है हाई एल्यूमिना सीमेंट। और भी सारी सीमेंट्स हैं, लेकिन क्या है एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं, और जब हम टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ाएंगे उसमें बचे हुए सीमेंट्स को कवर भी कर देंगे। OPC का इनिशियल सेटिंग टाइम जो है 30 मिनट है, फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स। क्विक सेटिंग सीमेंट का है 5 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट है। फिर आप लो हीट सीमेंट की बात करेंगे, इसका इनिशियल टाइम 1 आवर और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर। आप हाई एल्यूमिना सीमेंट की बात करेंगे तो 3 to 3.5 आवर और 5.5 to 6 आवर। ये टेबल है फाइनल इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम की है। इसमें टाइप्स ऑफ सीमेंट देखेंगे तो उसका इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम होता है। बची जो सीमेंट्स हैं उसको हम जब टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ाएंगे उसमें अपने अगली वीडियो में कवर कर देंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगला टेस्ट जो है वो कौन सा है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। अगला जो टेस्ट है वो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में होता क्या है कि इसमें क्या है, हम सीमेंट की क्या करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं टू डिटरमाइन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। इसमें करते क्या हैं, हम अपना मोटार बनाते हैं। मोटार होता क्या है? मोटार जो होता है सीमेंट और सैंड का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम 1:3 में मिलाते हैं। मतलब अगर x ग्राम ऑफ सीमेंट ले रहे हैं तो 3x ग्राम ऑफ आपको सैंड लेनी पड़ेगी। अगर हम स्टैंडर्ड सैंड की बात करें तो कौन सी होती है? इन्योर सैंड, जो कि कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु स्टेट में पाई जाती है। तो स्टैंडर्ड सैंड कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड सैंड, तो आप ये ऑप्शन दे देगा तो आपको क्या है इन्योर सैंड का एक ऑप्शन देगा, तो वो आपको टिक करना है, वो तमिलनाडु में पाई जा रही है। 1:3 में हमने मिलाया है इसको, और ये हमारा क्या है मोटार बन गया। फिर मोटार पेस्ट को हम लोग क्या कर देते हैं, अपने माउल्ड में फिल कर लेते हैं। माउल्ड में फिल करने के बाद हमको क्या करना है, उसको एक रूम के अंदर 24 आवर्स के लिए रख देना, जहाँ पे डैम, जहाँ पे नमी हो वहाँ 24 आवर्स के लिए इसको क्या है रख देना है। और जो माउल्ड जो है, माउल्ड से हम 24 आवर्स के बाद अपने स्पेसिमेन जो कि क्यूब फॉर्म में होंगे उनको हम निकाल लेंगे। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें क्यूब के तो वो 70.6 mm या फिर 76 mm भी होते हैं।
तो हम जितने भी क्यूब बनेंगे माउल में, जो भी हमने मोटार को फिल किया था 24 घंटे के लिए हमने डैम मॉइस्चर वाला कंटेंट रूम में रख दिया, जहाँ मॉइस्चर कंटेंट हो 24 आवर के लिए रख दिया उसको। उसके बाद हमने जो हमारे स्पेसिमेन बने थे उसको हमने उस रूम से 24 घंटे के बाद निकाल के उसको क्या कर दिया, उसके लिए क्योरिंग के लिए रख दिया। क्योरिंग मतलब जैसे तराई बोलते हैं, उसको क्या है क्योरिंग फ्रेश वाटर में 24 आवर के लिए बाद निकालने के बाद क्योरिंग के लिए रख दिया। उसके बाद क्या है, हम इसको टेस्ट किस में करते हैं, कौन सी मशीन यूज़ करते हैं, CTM कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में करते हैं। जो लोडिंग देते हैं कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में, उसकी लोडिंग की अगर बात करें, वो हम लोडिंग प्रोवाइड करते हैं 35 न्यूटन पर mm² पर मिनट। ये हम लोडिंग प्रोवाइड करते हैं कितने कितने दिन पे, आफ्टर 3 डेज। अगर हम 3 दिन के बाद जो हमने हमारा क्योरिंग पूरा हमने सैंपल बनाने से लेके क्योरिंग करके पूरा हमारे क्यूब बन चुके हैं, इन पर लोड, जब हम CTM में इसको टेस्ट करते हैं तो लोडिंग इतनी देते हैं, लेकिन कितने दिन बाद, पहले 3 दिन बाद देते हैं। तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो 11.5 न्यूटन पर mm² से कम नहीं आनी चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा ही होने चाहिए। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है शुड नॉट बी लेस देन 11.5 न्यूटन पर mm² आफ्टर 3 डेज, या इसको अगर दूसरी यूनिट में बात करें तो 115 kg पर सेंटीमीटर²। फिर आफ्टर हम 7 डेज देखते हैं, आफ्टर 7 डेज जो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 17.5 न्यूटन पर mm² या फिर 175 kg पर सेंटीमीटर²। तो ये हमारा क्या था, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट था। जनरल एग्जाम में लोडिंग पूछता है, ये टेस्ट दे देगा, सीधे इसकी लोडिंग पूछ लेगा। आफ्टर 3 डे बाद कितनी शुड नॉट बी लेस देन, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सीमेंट की होनी चाहिए वो उतनी होनी चाहिए। आफ्टर 7 डेज से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये सब पूछ लेता है। इनोड सेंट पूछ सकता है। किस लिए हम लोग कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं, वो किसके लिए करते हैं, टू डिटरमाइन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो ये हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट पढ़ेंगे। सेम देखो प्रोसेस यही होगी, बस थोड़ा सा चेंज है। देखो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है वो क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को निकालने के लिए करेंगे, लेकिन इसमें जो मोटार सेम बनाएंगे वही 1:3 में सीमेंट और सैंड का। उसके बाद क्या करना है हमको, हम उसमें क्या है माउल में फिल कर रहे थे, इसमें हम एक माउल का पर्टिकुलर नाम दे रहे हैं, वो कौन सा है, ब्रिकेट माउल। उसमें क्या है, इस मोटार का जो सैंपल बना है उसमें फिल कर देंगे। फिल करने से पहले हमको वाटर भी मिलाना है, तो क्वांटिटी ऑफ जो वाटर है, क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 8% बाय वेट ऑफ सीमेंट एंड सैंड। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ जो वाटर है वो 8% बाई वेट ऑफ सीमेंट एंड सैंड होनी चाहिए। उसके बाद जब पेस्ट बन जाएगा तो ब्रिकेट माउल में फिल करेंगे। उसके बाद क्या है, जब ब्रिकेट माउल में फिल कर रहे होंगे तो उसमें जो सीमेंट पेस्ट उसके बराबर लेवल में ना भर के थोड़ा सा हीप बना देंगे, मतलब थोड़ा ऊंचा बना देंगे। उसके बाद एक क्या है, स्टैंडर्ड स्पैचुला, एक डिवाइस है, उससे क्या है इसको बीट करेंगे। तो क्या है, इसको जब तक ये बराबर लेवल में नहीं आ जाएगा तब तक इसको क्या है प्रेस करते रहेंगे, मतलब पीटते रहेंगे या फिर दबाते रहेंगे, पर दोनों चीज़ बीटन वर्ड यूज़ करते हैं जनरली इसमें। तो ये जब बराबर में आ जाएगा तो क्या है, वाटर जो सीमेंट और जो हमारा मोटार बना है उसमें जो वाटर कंटेंट है क्या सरफेस के ऊपर आ जाएगा। तो तब तक करेंगे जब तक वाटर ऊपर ना आ जाए। तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो स्टैंडर्ड स्पैचुला है। उसके बाद क्या है, सेम वही प्रोसेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट वाली करेंगे कि 24 आवर्स के लिए हम डैम जहाँ पे नमी रहेगी वहाँ उस रूम में इसको रख देंगे। 24 आवर्स के बाद क्या करेंगे, निकाल के जो हमारे ब्रिकेट स्पेसिमेंस हैं, जो ब्रिकेट स्पेसिमेन टोटल कितने बनाते हैं
12 बनाते हैं। अगर टोटल सीमेंट की बात करें तो 600 ग्राम सीमेंट सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद क्या है, हम उसको किस में, CTM में कर रहे थे, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में। इसको किस में करते हैं, UTM में, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में। और उसमें जो लोडिंग देते हैं वो हम लोग कितनी रखते हैं, लोडिंग जो देते हैं 3.5 न्यूटन पर mm² पर मिनट। अगर हम जब लोडिंग दे ही रहे हैं तो क्या है, कितने कितने दिन बाद देंगे, आफ्टर 3 डेज। तो हम देखेंगे इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है शुड नॉट बी लेस देन 2 न्यूटन पर mm², इससे कम नहीं होनी चाहिए, या फिर 20 kg पर cm²। उसके बाद हम आफ्टर 7 डेज़ की बात करेंगे। 7 डेज़ के बाद अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देख रहे हैं तो हमारी शुड नॉट बी लेस देन 2.5 न्यूटन पर mm² और 25 kg पर cm²। तो ठीक है, ये आपके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है। इसके बाद साउंडनेस टेस्ट है, वो उसको हम अपनी अगली वीडियो में कवर कर देंगे। अगर कोई अभी तक जितनी हमने सीमेंट पढ़ा दिया, अगर इसमें आप लोगों को कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।